ये 29 अगस्त सन 1969 की बात है। सफ़ेद लिबास में मलबूस और सन हैट और सन ग्लासेस पहने एक 25 साल खातून इटली के एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA 840 की मुंतज़िर थी। नौजवान खातून एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्तौल और 2 दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में उनसे कुछ फासले पर एक साहब अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे, जिनका नाम सलीम इसावी था। सलीम इसावी भी नौजवान खातून का साथी था, लेकिन नौजवान खातून और सलीम इसावी ने एक बार भी एक दूसरे की जानिब नहीं देखा, ताकि लोग ये समझें कि ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। सलीम इसावी दर हकीकत फ़लस्तीन की आज़ादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट का एक अहम रुकन थे, जबकि इस नौजवान खातून का नाम लैला खालिद था। लैला और उनके साथी इसावी ने दानिस्ता तौर पर फ्रंट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थी, ताकि उन्हें त्यारे के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। त्यारे के अंदर लैला खालिद और सलीम इसावी की सीटें आसपास थीं। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफ़ी और इसावी को बियर पेश की। एयर होस्टेस के बहुत इसरार के बावजूद लैला खालिद ने कुछ भी नहीं खाया। इसी दौरान लैला ने एयर होस्टेस से एक कंबल मांगा कि उन्हें सर्दी लग रही है। एयर होस्टेस ने कंबल फराहम कर दिया। जैसे ही कंबल मिल गया, लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे छुपा दिए। जैसे ही त्यारे के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया, तो सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गया। उनके पीछे लैला भी अपने गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ी। लैला और इसावी ने चीख कर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान त्यारे की अकबी साइड पर मौजूद इकॉनमी क्लास में चले जाएं। मुसाफिर और त्यारे के अमले को अंदाज़ा हो चुका था कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और त्यारा हाईजैक हो चुका है। लैला ने त्यारे को इसराइल ले जाने का हुक्म दिया। इब्तदा में लैला ने पायलट से त्यारे को इसराइल के लोद एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहा, जिसे अब डेविड बेन गॉरिन एयरपोर्ट कहते हैं। जैसे ही त्यारा इसराइली खित्ते में दाखिल हुआ, इसके साथ साथ इसराइली फ़ौज के 3 मिराज त्यारे परवास करने लगे। लोद एयरपोर्ट की जानिब जाने का हुक्म सिर्फ इसराइलियों को चकमा देने के लिए था। जहां लोद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा, नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंक हाईजैकरों से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को त्यारा दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम इसावी ने त्यारे के कॉकपिट में धमाका खेज मवाद डाल दिया और उसे उड़ा दिया। इस हाईजैकिंग में लैला और सलीम इसावी दोनों ही बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए और यूं PFLB यानी फ्री अरब पैलेस्टाइन तंजीम की पूरी दुनिया में तशहीर हो गई और ये मिशन मकबूल हो गया। लैला खालिद को अक्सर तारीख की पहली खातून हाईजैकर कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस वाक़ये से 3 साल कबल सन 1966 में कॉन्ट्रस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से त्यारे को हाईजैक करके इसे फाकलैंड ले जाने वाली भी एक खातून थी। PFL यानी फ्री अरब पैलेस्टाइन की क़यादत इस हाईजैकिंग की तशहीर से बहुत खुश थी। उन्होंने मशरकी वस्ता के ममालिक के दौरे पर अपनी स्टार कॉमरेड लैला खालिद को भेजा। वो जानते थे कि इसराइली लैला खालिद को अगवा करने और उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अरब ममालिक के दौरे पर भेजा गया। लेकिन उनके आसपास महाफिजों का एक हिफाजती पहरा था। लेकिन लैला खालिद अरब दुनिया की हीरोइन बन चुकी थी। फिर उसके बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, रुखसारों, आंखों और मुंह की 6 जगह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, ताकि उनकी सूरत शक्ल बदली जा सके और वो दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सकें। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लिबनान से यूरोप का रुख किया। इस मिशन में उनके साथ जर्मनी के स्ट्रागर्ट भी थे, जो अमेरिका में पैदा हुए थे। 6 सितंबर को दोनों स्ट्रागर्ट से न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ फ्रीडम गए थे। एम्स्टर्डम में ये दोनों इसराइली एयरलाइंस की परवाज ELIA 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। जब ये दोनों तैयारे में सवार हुए, तो इन्हें मालूम नहीं था कि 2 साथी जिन्हें इस हाईजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, इसराइली एयरलाइन के अमले ने नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। हाईजैकिंग की मंसूबाबंदी करते हुए ये फैसला किया गया था कि इस परवाज के अगवा में 2 से ज़्यादा अफराद की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस तैयारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं और तैयारे में सवार होने वालों की 3 बार तलाशी ली जाती है। इस बार लैला खालिद और उसके साथी इकॉनमी क्लास में बैठे थे। लैला और उनके साथी को मालूम था कि क्या करना है। लैला के पास 2 दस्ती बम और उनके साथी के पास एक हैंड ग्रेनेड था। जब लैला खालिद कॉकपिट की तरफ भागी, तो पायलट ने पहले ही उसका दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। लैला ने अभी 2 हैंड ग्रेनेड निकाले ही थे कि तैयारे में सवार गार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी। लैला के साथी ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान उनके साथी को गोली लग गई। लैला पर 2 गार्ड्स और मुसाफिरों ने हमला किया।
लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बहुत सी पसलियां टूट गईं। इसी दौरान होशियार पायलट ने अचानक त्यारे को नीचे की जानिब मोड़ दिया, जिसकी वजह से लैला खालिद अपना तवाज़ुन खो बैठी और नीचे गिर पड़ी। मुसाफिरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी। आधे घंटे बाद लैला और साथी फिर से खड़े हो गए और लैला ने अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड की पिन निकालने की कोशिश की। यूं ही लैला और साथी खड़े हुए और चीखे। सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग शुरू कर दी। लैला ने देखा कि कोई इन्हें कॉकपिट की मैजिक आई से देख रहा है। लैला ने इनको मुतंबा किया कि मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तब तक कॉकपिट का दरवाजा नहीं खुला तो मैं जहाज उड़ा दूंगी। लेकिन मैं त्यारा उड़ाना नहीं चाहती थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ लम्हों के बाद किसी ने लैला के सर पर पीछे से वार किया और वो बेहोश हो गईं। पायलट ने लंदन में हंगामी लैंडिंग की। लैला खालिद को कुछ मुसाफिरों की टाई की मदद से बांधकर फर्श पर लिटा दिया गया। लैला खालिद की खुशकिस्मती थी कि इस्राइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि बरतानवी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आने वाला ब्रिटिश एयर के त्यारे को अगवा कर लिया गया और बदले में बरतानवी हुकूमत से लैला की रिहाई का मुतालबा किया गया। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने लैला खालिद को अपने 114 मुसाफिरों के बदले में रिहा किया। 24 दिनों तक बरतानवी जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर सन 1970 को रॉयल एयरफोर्स का एक त्यारा लैला खालिद को लेकर काहिरा के लिए रवाना हुआ। लेकिन दुनिया में ये वाहिद मिसाल फलस्तीनी खातून लैला खालिद हैं, जिसने एक नहीं 2 बार जहाज हाईजैक किया। लैला खालिद ने बचपन में ही फलस्तीन की आज़ादी तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और देखते ही देखते एक मुतहरिक कारकुन बनकर सामने आई। लैला खालिद और उनके साथियों ने 1968 और 1971 के दरमियानी अरसे में 4 जहाज अगवा किए। फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार करने के बाद लैला खालिद ने पहला जहाज 29 अगस्त 1969 को अगवा किया। ये बोइंग 707 जहाज था। 77 साल लैला खालिद इस वक्त ओमान में मुकीम हैं। उनकी शादी फयाज राशिद हलाल से हुई। उनके दो बच्चे बदर और बशर हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपनी कीमती आगाह से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।